सामीन मोहतरम, जानकारी इंफॉर्मेटिव में आपको खुशामदीद कहते हैं। सामीन मोहतरम, आज एक अच्छी खबर जो पाकिस्तान से मुतल्लिक है जो हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन वीडियो के आगाज से खबर, अगर आप हमारे चैनल जानकारी इंफॉर्मेटिव पर नए हैं तो हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन में जाकर घंटी के बटन को क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली लेटेस्ट अपडेट आप तक आसानी पहुंचती रहे। नाज़रीन मोहतरम, पाकिस्तान का दूसरे ममालिक से कायम करता इत्तेहाद नए मराहिल में दाखिल हो चुका है। मुस्तक़बिल में इसके पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम को समरात हासिल होंगे। हमारी मईशत किस तरह तरक्की करेगी और किस तरह पाकिस्तान एशिया बल्कि पूरी दुनिया में उभरते हुए मुल्क की सूरत में सामने आएगा, इसकी कुछ लॉजिकल रीजन हैं जो आपके सामने पेश करते हैं। जैसे कि हमारे बहुत से नाज़रीन को इल्म है कि दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर चाइना है। उसकी एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा है जो 2.5 ट्रिलियन डॉलर्स है, यानी 2.5 अरब अमेरिकी डॉलर्स है जो हर साल चाइना पूरी दुनिया को अपनी अशिया बेचता है। तिजारत की गर्ज से चाइना मुख्तलिफ रास्ते इख्तियार करता था, जैसे रोड और समुद्री जहाज। इसके जरिए चाइना अपनी एक्सपोर्ट पूरी दुनिया तक पहुंचाता था। हवाई जहाज के जरिए भेजने वाली अशिया बहुत कम है, जबकि 99% अशिया रोड और बहरी जहाज की मदद से चाइना अपनी अशिया दूसरे ममालिक तक पहुंचाता था। वैसे तो चाइना की एक्सपोर्ट्स की फहरिस्त बहुत तवील है, लेकिन इनमें से 10 ऐसी अशिया हैं जो चाइना ज्यादा एक्सपोर्ट करता था, जिसमें चाइना अपना कोई स्थान नहीं रखता। इन अशिया के रॉ मटेरियल से मुतल्लिक भी हम आपको जानकारी देते हैं और इस पर भी बात करते हैं कि कैसे चाइना ज्यादा ज़र मुबादला कमाएगा और पाकिस्तान को किस तरह इस तजारत में फायदा हासिल होगा। नाज़रीन मोहतरम, सॉफ्टवेयर की दुनिया में चाइना अपना एक खास मकाम रखता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल की मशीनरी, कंप्यूटर्स, फर्नीचर, प्लास्टिक का सामान, गाड़ियां, मेडिकल के शोबे से मुतल्लिक अशिया, जबकि अद्वियात, कपड़े, लोहा, स्टील के आलात, स्पोर्ट्स का सामान, जबकि वीडियो गेम्स चाइना की एक्सपोर्ट्स में शामिल हैं। इन तमाम चीजों तिजारती गर्ज से चाइना पाकिस्तान के रास्ते को इस्तेमाल करने जा रहा है, सी पैक के जरिए से होगा। नाज़रीन मोहतरम, पाकिस्तान का जो ट्रेन का मंसूबा है जो उज़्बेकिस्तान तक पहुंचता है और अफगानिस्तान के जरिए से ईरान से होता हुआ तुर्की और इस्तांबुल तक जा पहुंचता है। मंसूबे के मुस्तक़बिल में पाकिस्तान को क्या फ़वाइद हासिल होंगे, इस पर भी बात करते हैं। पाकिस्तान मिडिल ईस्ट और यूरोप में अपनी कुछ अशिया भेजता है, लेकिन चाइना यूरोप को अपनी अशिया तैयार करके भेजता है। इसकी मालियत 10 अरब डॉलर है, जबकि उन अशिया की मालियत 7 अरब डॉलर है जो पाकिस्तान यूरोप को भेजता है। चाइना को दुनिया की आधी आबादी तक पाकिस्तान के रास्ते से एक्सेस हासिल हुई है, यानी दुनिया की आबादी तक पहुंचने का रास्ता पाकिस्तान चाइना को फराहम करेगा, जो कि चाइना के लिए बहुत सस्ता और आसान रास्ता साबित होगा। नाज़रीन, अगर चाइना तिजारत की गर्ज से अपने रवायती रास्ते तैयार करता है तो इससे 12,000 किलोमीटर का ट्रैवल करना पड़ सकता है, लेकिन अगर वो गवादर के रास्ते यानी पाकिस्तान के जरिए तिजारत करता है तो ये सफर सिमट कर सिर्फ 2,000 किलोमीटर तक रह जाता है। यानी जो चीज चाइना 12,000 किलोमीटर का फासला तय करके दुनिया तक पहुंचाता था, अब सिर्फ 2,000 किलोमीटर का फासला तय करना होगा, जिससे उसके तिजारती अखराजात में भी खासी कमी आई। नाज़रीन, दुनिया के किसी भी मुल्क के ताजिर के लिए ये जरूरी है कि वो अपनी अशिया तैयार करे और अच्छी पैकिंग के साथ कम से कम अखराजात में हिफाजत अपने टारगेट तक पहुंचाए। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान यूरोप में तिजारत की गर्ज से अपने बहरी जहाज भेजता है। पाकिस्तान के बहरी जहाज को यूरोप तक पहुंचने में 45 दिन लगते हैं, लेकिन अब इसका दूसरा रास्ता भी पैदा हो चुका है। पाकिस्तान से ट्रेन के 2 रास्ते निकल रहे हैं, यानी जिस मंसूबे पर काम 2019 में शुरू किया गया था, अब उसका आगाज 2021 में होने जा रहा है। इस मंसूबे के तहत पाकिस्तान में इस्लामाबाद से ट्रेन चलेगी जो पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान से होती हुई कफ्तान बॉर्डर तक पहुंचेगी और वहां से ज़ादान के इलाके से होती हुई ईरान में दाखिल हो जाएगी। पाकिस्तान में
ये ट्रेन जो सफर तय करेगी वो 1990 किलोमीटर का है। ज़ाहदान से ये ईरान की तरफ जाएगी और वहां से ये तुर्की के उन इलाकों तक जा पहुंचेगी जिसकी बाउंड्री ईरान के साथ लगती है। इस तरह ये ट्रेन 1950 किलोमीटर का फासला तय करके इस्तांबुल में दाखिल हो जाएगी। इसके आगे यूरोप। इस तरह पाकिस्तान की वो अशिया जो 45 दिनों में यूरोप तक पहुंचती थी वो 11 से 12 दिनों में यूरोप तक पहुंचेंगे। ये टोटल फासला 65 किलोमीटर का है और इस तरह जब ये ट्रेन चलेगी तो रोज का 500 या 550 किलोमीटर का फासला तय करेगी। ये ट्रेन पैसेंजर ट्रेन भी होगी जबकि ज्यादा काम कार्गो का होगा। इस ट्रेन का बाकायदा आगाज 2021 में हो जाएगा। इनको जो डब्बे लगाए जाएंगे उन्हें ITI कहा जाता है, यानी इस्लामाबाद तेहरान इस्तांबुल मंसूबा। हर ट्रेन के साथ लगभग 20 के करीब बोगीज होंगी, यानी 20 के करीब 40 फीट के कंटेनर ट्रेन अपने साथ लगाकर अपना फासला तय करेगी, जिससे ताजिरों को बहुत से फवाइद हासिल होंगे। इस तरह खित्ते के तमाम लोग जो पाकिस्तान के साथ खुद को जोड़ेंगे वो इसके समरात ले सकेंगे। कनेक्टिविटी को देखते हुए उज़्बेकिस्तान भी पाकिस्तान के साथ फायदा करने जा रहा है। इससे पहले पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन मामलात तय हो चुके हैं और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक ट्रेन चलने वाली है, क्योंकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच अफगान ट्रांजिट का मंसूबा है। इसके तहत वो एक दूसरे की सरजमीन को तजारत की गर्ज से इस्तेमाल कर सकेंगे, जिसके तहत अफगानिस्तान इंडिया को अपने फल सब्जियां भेज सकता है। अगर पाकिस्तान की जानिब से इंडिया के लिए पाबंदियां हैं कि वो अपनी अशिया पाकिस्तान के रास्ते से नहीं भेज सकता। अफगानिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान की ट्रेन चलेगी तुर्कन बॉर्डर से चलेगी। पाकिस्तान ने तुर्कन बॉर्डर तक लाइन बिछाई। इस गर्ज से वर्ल्ड बैंक के साथ पाकिस्तान ने मुआहिदा कर लिया। लगभग 4.5 अरब का मंसूबा है, जिसको हाल ही में वज़ीर आज़म इमरान खान साइन करने वाले हैं। इसके बाद पाकिस्तान तुर्कन बॉर्डर तक पहुंचेगा, जबकि उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान भी मुआहिदा हो चुका है। उज़्बेकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान भी ट्रेन का सिलसिला चलेगा, जिससे दूसरे बहुत से मालिक तजारत की गर्ज से पाकिस्तान से जुड़ जाएंगे, जिसके मुस्तकबिल में पाकिस्तान को बहुत से माशी फवायद हासिल होंगे। नाज़रीन मोहतरम, ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। नई वीडियो के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह ताला आपका हमारा सबका हासिल हो। अल्लाह निगरान।